सैनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। और स्टूडेंट यूनिक एकेडमी के सारे वीडियो, सारे शॉर्ट्स और सारे कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं क्विज डालती हूँ उनके आंसर दे रहे होंगे कि आप लोग इतने होशियार जो है ना। अगर हम आज बात करेंगे भौगोलिक उपनामों के बारे में, इससे पहले मैंने भौगोलिक उपनाम का पहले एक वीडियो बना के रखा, अगर ना देखा हो तो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी। उसमें मैंने जो भारत के कुछ प्रमुख शहरों के उपनामों के बारे में बताया था, पर इसमें मैं अपने विश्व के प्रमुख उपनामों के बारे में बात करूंगी। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक है? भौगोलिक उपनाम। यहाँ पे हमारा उपनाम है और इधर हमारे स्थान दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा आता है मोतियों का द्वीप, यानी कि फारस की खाड़ी का मोती। तो मोतियों का द्वीप या फिर फारस की खाड़ी का मोती किसे कहा जाता है? तो वो हमारे कहा जाता है बहरीन को। किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप या फिर फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। दूसरा हमारा है आंसुओं का प्रवेश द्वार। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो याद रखना, जो आंसू होते हैं उनका प्रवेश द्वार कहा जाता है वाव अल मंडप जल डमरू मध्य को कहा जाता है। ठीक है। तीसरा हमारा आता है दक्षिण का ब्रिटेन। किसका ब्रिटेन? दक्षिण का ब्रिटेन। अच्छा, ऐसा कौन सा देश है जिसे हम दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? आखिर कि किस देश का उपनाम है दक्षिण का ब्रिटेन? तो दक्षिण का ब्रिटेन उपनाम है न्यूजीलैंड का। किसका? न्यूजीलैंड का। आगे हमारा है कॉकपिट ऑफ यूरोप। क्या है हमारा? कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। किसे कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। आगे आता है पवित्र भूमि। कौन सी भूमि हमारे? पवित्र भूमि। तो पवित्र भूमि कहते हैं जेरूसलम या फिर जेरूसलम भी कहते हैं। तो पवित्र भूमि किसे कहते हैं? जेरूसलम को। आगे आता है पंछियों का महाद्वीप। किसका महाद्वीप? पंछियों का महाद्वीप। तो पंछियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का उपनाम है पंछियों का महाद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारे प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं। आगे हमारे है अंध महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हमारे है? अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप किसका उपनाम है? वो है अफ्रीका का। किसका? अफ्रीका का उपनाम है अंध महाद्वीप। आगे आता है दक्षिण अमेरिका का पेरिस। किसका? पेरिस। जो दक्षिण अमेरिका है उसका पेरिस। कौन से देश को अच्छा कहते हैं? ब्यूनस आयर्स को। किसको? ब्यूनस आयर्स को कहते हैं दक्षिण अमेरिका का पेरिस। आगे है कंगारुओं का नगर। किसका नगर? कंगारुओं का नगर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंगारुओं का नगर कैसे कहते हैं। तो वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कंगारुओं का नगर। ठीक है, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबरा। ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, आपने सोचा होगा कि ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत अधिक लोग किस में व्यस्त रहते हैं? गेम्स में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है कैनबरा। आगे हमारा सांपों का देश। किसका? सांपों का देश। तो सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील। ब्राजील को कहते हैं सांपों का देश। आगे कह रहा है झीलों का देश या फिर हजारों झीलों की भूमि। किसका? झीलों का देश या फिर हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड कहते हैं हजारों झीलों की भूमि। कह रहा है सफेद हाथियों का देश। किसका देश? सफेद हाथी नहीं होते उसका देश। तो सफेद हाथी का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थाईलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश। आगे कह रहा है हमारे उगते हुए सूर्य का देश। कौन सा देश? उगते हुए सूर्य का देश। तो उगता हुआ सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। अगर जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। ठीक है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश तो नॉर्वे। नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट? आगे कह रहा है इंग्लैंड का उद्यान। किसका उद्यान? इंग्लैंड का उद्यान। तो इंग्लैंड का उद्यान किसे कहते हैं? कैंट काउंटी को। किसे कहते हैं? कैंट काउंटी को कहते हैं इंग्लैंड का उद्यान। आगे कह रहा है काला महादेश। कौन सा महादेश? काला महादेश। तो काला महादेश किसका उपनाम है? अफ्रीका। अफ्रीका का उपनाम है आपके काला महादेश। आगे कह रहा है नील नदी की देन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र यानी कि इजिप्ट को कहा जाता है नील नदी की देन। आगे कह रहा है एकांकी आयरलैंड। कौन सा आयरलैंड? एकांकी आयरलैंड। इसके बाद वो कहता है प्रिस्टन। प्रिस्टन का उपनाम है एकांकी आयरलैंड। ठीक है, एकांकी आयरलैंड याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्रुव नगर। कौन सा नगर? ध्रुव नगर। तो ध्रुव नगर की किसे नाम का उपनाम है? तो हमारे शिकागो का उपनाम है ध्रुव नगर। ठीक है, ध्रुव नगर किसका है? शिकागो का। आगे कह रहा है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। किसकी स्वामिनी? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। तो इसे किसे कहते हैं? ये श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका का उपनाम है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। आगे कह रहा है दुनिया की छत यानी कि वर्ल्ड ऑफ द रूफ। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ द रूफ यानी कि दुनिया की छत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसे कहते हैं?
पामीर के पठार को किसको कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं दुनिया की छत, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ द रूफ। आगे कह रहा है ग्रेनाइट सिटी, कौन सी सिटी? ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है बर्डीन स्कॉटलैंड को, ठीक है, स्कॉटलैंड के बर्डीन को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। आगे कह रहा है सदाबहार शहर, कौन सा शहर? एवरग्रीन सिटी, यानी कि सदाबहार शहर। तो क्योटो को कहा जाता है एवरग्रीन सिटी, यानी कि सदाबहार शहर। आगे कह रहा है यूरोप का अखाड़ा, किसका अखाड़ा? यूरोप का। तो बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा, ठीक है, बेल्जियम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बिजली की गड़गड़ाहट का देश, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसे बिजली की गड़गड़ाहट का देश कहते हैं? तो बिजली की गड़गड़ाहट का देश कहते हैं हमारे भूटान को, किसको? भूटान को कहते हैं। आगे कह रहा है पूरब का मोती, किसका मोती? पूरब का मोती। तो पूरब का मोती कहते हैं श्रीलंका को, किसको? श्रीलंका को कहते हैं पूरब का मोती, ठीक है। आगे कह रहा है यूरोप का हृदय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूरोप का हृदय कैसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं हम यूरोप का हृदय, किसका हृदय? यूरोप का हृदय। और यूरोप का हृदय कौन कहलाता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे कह रहा है एम्पायर सिटी, कौन सी सिटी? एम्पायर सिटी। तो एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को कहते हैं एम्पायर सिटी, कौन सी सिटी? एम्पायर सिटी। कौन कहलाता है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क से कुछ याद आया आपको? आया, मैंने आज एक शॉर्ट में आपको बताया था कि जो न्यूयॉर्क है उसमें यूएन का मुख्यालय स्थित है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन में इसका मुख्यालय है और उसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले वीडियो है प्लीज़ वो देख लीजिएगा, सारे शॉर्ट्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे की एग्जाम के लिए। आगे कह रहा है साम्राज्य शहर, कौन सा शहर? साम्राज्य शहर। तो साम्राज्य शहर कौन से देश को कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। न्यूयॉर्क को ही हम साम्राज्य शहर और एम्पायर सिटी कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं? एम्पायर सिटी और साम्राज्य शहर, ठीक है। बढ़ते हैं, आगे कह रहा है स्वप्निल मीनारों वाला शहर, कौन सा शहर? स्वप्निल मीनारों वाला शहर। तो वो हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को, कैसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को कहते हैं हम स्वप्निल मीनारों वाला शहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है यूरोप के बारूद का पीपा, किसके? यूरोप के बारूद का पीपा। तो यूरोप का बारूद का पीपा कहते हैं वॉल्कन, वॉल्कन का उपनाम है यूरोप का बारूद का पीपा, ठीक है। आगे कह रहा है अंध महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप किसका उपनाम है? अफ्रीका, अफ्रीका का उपनाम है अंध महाद्वीप, ठीक है, अंध महाद्वीप। आगे कह रहा है महान श्वेत मार्ग, कौन सा मार्ग? महान श्वेत मार्ग। तो महान श्वेत मार्ग कहते हैं ब्रॉडवे न्यूयॉर्क, कैसे कहते हैं? ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को कहते हैं महान श्वेत मार्ग। आगे कह रहा है सोने और हीरो का देश, किसका देश? सोना और हीरो का देश। तो कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं सोने और हीरो का देश, ठीक है। बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एड्रियाटिक की रानी, कौन सी रानी? एड्रियाटिक की रानी। तो वो कहते हैं वेनिस के इटली को, किसके? वेनिस के इटली को कहते हैं एड्रियाटिक की रानी। कह रहा है एंटियलिस का मोती, कौन सा मोती? एंटालिस का मोती। ये कहते हैं क्यूबा को, किसको कहते हैं? क्यूबा को एंटिलिस का मोती इस कहते हैं। चीनी का कटोरा भी हम कहते हैं क्यूबा को, ठीक है। सो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनाम। देख लेते हैं हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था आपके उपनामों को। उपनाम और फिर उनका था स्थान। तो सबसे पहले हमारा था मोतियों का द्वीप, जो कि फारस की खाड़ी का मोती है और जिसका नाम है बहरीन का, बहरीन का उपनाम था। दूसरा हमारा था आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश का कहते हैं बाब अल मंडप जलडब्रू मध्य को, ठीक है। तीसरा हमारा था दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन उपनाम था न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का क्या उपनाम था? दक्षिण का ब्रिटेन। आगे ये था कॉकपिट ऑफ यूरोप, क्या था? कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये था उपनाम बेल्जियम का, किसका? बेल्जियम का उपनाम था कॉकपिट ऑफ यूरोप। आगे था पवित्र भूमि, कौन सी भूमि? पवित्र भूमि, इसका जेरूसलम का नाम था, किसका? जेरूसलम का नाम था पवित्र भूमि। आगे क्या हमारा था? आगे हमारा था पंछियों का महाद्वीप, किसका महाद्वीप? पंछियों का महाद्वीप। तो पंछियों का महाद्वीप उपनाम था दक्षिण अमेरिका का, इसका दक्षिण अमेरिका का उपनाम था पंछियों का महाद्वीप। आगे हमारा था द्वीप, क्या था? कौन सा महाद्वीप? अंध महाद्वीप था। और अंध महाद्वीप किसका उपनाम था? अफ्रीका का, किसका? अफ्रीका का उपनाम था। आगे हमारा था दक्षिण अमेरिका का पेरिस, किसका? पेरिस, दक्षिण अमेरिका का पेरिस। ये था ब्यूनस आयर्स का उपनाम, किसका? जो ब्यूनस आयर्स है उसका उपनाम था दक्षिण अमेरिका का पेरिस। आगे हमारा था कंगारुओं का नगर, किसका नगर? कंगारुओं का नगर। तो कंगारुओं का नगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम पूछा जा चुका है। तो वो हमारा था ऑस्ट्रेलिया का उपनाम, किसका? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल थी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का एक उपनाम और था, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की अधिक जनसंख्या किसमें बसते हैं? गेम्स में। आगे था सांपों का देश, किसका
किसका देश? सांपों का देश। तो ये किसे कहते थे? ब्राज़ील। ब्राज़ील को कहते थे हम सांपों का देश, और ब्राज़ील में ही कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बारे में आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, अगर आपने आंसर ना दिया हो तो अभी जाके दे देना, और सारे आंसर दिया कीजिए कम्युनिटी पोस्ट में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपसे पूछती हूँ। तो ब्राज़ील को कहते हैं सांपों का देश, और ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें हम फैजेंडा कहते हैं, और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बंदरगाह होते हैं उन्हें हम सेंटोस कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे कह रहा है झीलों का देश यानी हजारों झीलों की भूमि। तो हमारे यहाँ झीलों का देश यानी हजारों झीलों की भूमि कौन थी? फिनलैंड की। कौन थी? फिनलैंड थी। आगे था सफ़ेद हाथियों का देश। किसका देश? सफ़ेद हाथियों का देश। तो वो हमारे था थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को हम कहते थे सफ़ेद हाथियों का देश। आगे हमारे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारे क्या था? हमारे था उगते हुए सूर्य का देश। तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते थे? जापान को कहते थे हम उगते हुए सूर्य का देश। आगे था मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते थे नॉर्वे को। किसको कहते थे? नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या थी? नॉर्वे की कैपिटल थी ओस्लो। ठीक है, याद रखना। आगे था इंग्लैंड का उद्यान। किसका उद्यान? इंग्लैंड का। तो वो था कैंट काउंटी। कौन था? कैंट काउंटी था। इंग्लैंड का उद्यान कौन था? कैंट काउंटी। आगे था काला महादेश। कौन सा महादेश? काला महादेश। तो वो था अफ्रीका। अफ्रीका का उपनाम था काला महादेश। आगे था नील नदी की देन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नील नदी की देन कहते हैं मिस्र यानी कि इजिप्ट को कहते हैं नील नदी की देन। आगे था एकांकी आयरलैंड। कौन सा आयरलैंड? एकांकी आयरलैंड। तो वो था प्रिस्टन। कौन था? प्रिस्टन था एकांकी आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते। आगे हमारा था ध्रुव नगर। कौन सा नगर? ध्रुव नगर। ध्रुव नगर किसका उपनाम था? शिकागो। शिकागो का उपनाम था ध्रुव नगर। आगे था पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। किसकी स्वामिनी? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। तो वो था श्रीलंका। श्रीलंका के क्या उपनाम था? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। आगे था दुनिया की छत। दुनिया की छत किसका उपनाम था? पामीर के पठार का। किसका? पामीर के पठार का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और ये वो था पामीर का पठार। आगे था ग्रेनाइट सिटी। तो वो था बर्डिन स्कॉटलैंड। क्या था? बर्डिन स्कॉटलैंड था ग्रेनाइट सिटी। आगे था सदाबहार शहर यानी कि एवरग्रीन सिटी। तो सदाबहार शहर यानी कि एवरग्रीन सिटी कहते थे क्योटो को। किसे कहते थे? क्योटो को कहते थे। आगे कहते थे यूरोप का अखाड़ा। किसका अखाड़ा? यूरोप का। तो वो कहते थे बेल्जियम को। बेल्जियम को कहते थे हम यूरोप का अखाड़ा। ठीक है, आगे बढ़। आगे था बिजली की गड़गड़ाहट का देश। किसका देश? बिजली की गड़गड़ाहट का देश। तो वो कहते थे भूटान को। किसे कहते थे? भूटान को। और भूटान की कैपिटल क्या थी? थिम्पू थी। ठीक है, आगे कह रहा है पूरब का मोती। किसका मोती? पूरब का मोती। तो पूरब का मोती कहते थे श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को कहते थे पूरब का मोती। आगे था यूरोप का हृदय। किसका हृदय? यूरोप का। तो यूरोप का हृदय कहते थे, द हार्ट ऑफ द यूरोप कहते थे स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को कहते थे। और आगे था एम्पायर सिटी। कौन सी सिटी? एम्पायर सिटी। तो एम्पायर सिटी किसे कहते थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को कहते थे एम्पायर सिटी। और न्यूयॉर्क में क्या स्थित था? यूएन का मुख्यालय स्थित था। यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, ये भी याद रखना। साम्राज्य शहर। साम्राज्य शहर भी न्यूयॉर्क को कहते थे। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी और साम्राज्य शहर कहते थे। आगे कह रहा है स्वप्निल मीनारों वाला शहर। कौन सा शहर? स्वप्निल मीनारों वाला शहर। तो वो कहते थे ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को। किसे? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को कहते थे स्वप्निल मीनारों वाला शहर। आगे कह रहा है यूरोप का बारूद का पीपा। किसको? यूरोप का बारूद का पीपा। तो वो कहते थे वॉल्कन को। किसको? वॉल्कन को कहते थे यूरोप का बारूद का पीपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा था, कह रहा है अंध महाद्वीप। कैसा महाद्वीप कह रहा है? अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका को कहते हैं हम अंध महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंध महाद्वीप, अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका के बारे में एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों से जिसकी बाउंड्री टच होती है। ठीक है, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और हमारा भूमध्य रेखा तीनों को टच करता है अफ्रीका। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी याद रखना। आगे कह रहा है महान श्वेत मार्ग। कौन सा मार्ग? महान श्वेत मार्ग। वे न्यूयॉर्क को किसे कहते हैं? ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को कहते हैं महान श्वेत मार्ग। ठीक है, महान श्वेत मार्ग कहते हैं ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को। आगे कह रहा है सोने और हीरो का देश। किसका? सोने और हीरो का देश किसे कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं सोने और हीरो का देश। ठीक है, सोने और हीरो का देश कहते हैं दक्षिण अफ्रीका को। आगे हमारे लास्ट में कौन सा है? आगे हमारा लास्ट में है एड्रियाटिक की रानी। किसकी रानी? एड्रियाटिक की रानी। तो एड्रियाटिक की रानी है वेनिस यानी कि इटली। जो वेनिस का इटली है वो एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ठीक है,
सो गाइस, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भौगोलिक उपनाम जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके सभी एग्जाम्स में आएगा और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने काफ़ी लेक्चर्स बना के रखे हैं, अगर आपने वो ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना और सभी कम्युनिटी पोस्ट में भी आंसर देना और शॉर्ट भी देखना। इसके तरह आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।